मैं बताता हूँ। किसी का अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डॉक्टर साहब बैठे आगे तो बता नहीं सकेंगे, किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इमीडिएट कम करना होता है कि समझो बहुत ज्यादा ही बढ़ गया तो उसको सबलिंगुअल जो है वो दिया जाता है, जीभ के नीचे गोली रख दी जाती है, राइट? एक आपका टैबलेट रख दिया जाता है और थोड़ी देर के अंदर आपका बीपी कंट्रोल हो जाता है। हमेशा नहीं करना होता है, जब बहुत स्तर से ज्यादा बीपी बढ़ रहा होता है तुरंत कंट्रोल करना होता है। अब यहाँ रखा है और बीपी कैसे कम हो गया? वो यहाँ रखते कुछ सेकंड के अंदर आपके हार्ट में चले जाता है, मुंह में रखा और कुछ सेकंड के अंदर आपके ब्लड के साथ में आपके हार्ट में पहुंच जाता है और आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। आप जो मुंह के अंदर सुबह सुबह डॉक्टर नेचर के टूथपेस्ट के अलावा अगर कोई सा भी टूथपेस्ट करके आए हैं तो आप सुबह सुबह मुंह में जहर डाल के आए हैं और मुंह के अंदर गंदगी यानी कि जहर, टॉक्सिन लगातार बढ़ने से कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स का खतरा बहुत हद तक बढ़ जाता है, कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, ब्लड कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, तमाम प्रकार की स्किन एलर्जी का खतरा बढ़ जाता है, इम्यूनिटी कम होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा क्या है उस टूथपेस्ट के अंदर जो आप अपने नन्हे मन्ने बच्चों को, छोटे बच्चों को, माता को, पिता को, पत्नी को कई वर्षों से लगातार मूर्खतावश खिला रहे हैं? बाकी चीजों की आप जानकारी लेते हैं, आप इंटरनेट पे, मोबाइल पे कई चीजें सर्च करते हैं, कोई फिल्मों के बारे में सर्च करता है, कोई सट्टे के बारे में सर्च करता है, कोई क्रिप्टो के बारे में सर्च करता है, ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं क्या क्या सर्च करते हो। और कई लोग जो है फालतू में गाने सुनते रहते हैं, कुछ लोग मूवी देखते रहते हैं, गंदी गंदी गालियां सीखते हैं। आजकल बहुत सारे YouTube पे ऐसे जो है फिल्म्स आने लगे हैं। एनीहाउ, लेकिन हमको क्या सर्च करना था कि हम स्वस्थ कैसे रहें, इसके बारे में जितनी जानकारी जुटा सकते थे हम, क्योंकि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी हेल्थ है। तो आप एक केमिकल खाते हैं उस टूथपेस्ट के अंदर जिसका नाम है सोडियम लोराइल सल्फेट। क्या नाम है? सोडियम लोराइल सल्फेट। सारे लोगों को जानकारी होनी चाहिए, चाहे और चीज का ध्यान हो ना हो, लेकिन केमिकल जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो पीछे से आवाज नहीं आई, मैं कर रहा हूं सोडियम लोराइल सल्फेट। आप भी बोल सकते हैं सोडियम लोराइल सल्फेट। बताए थे ना आपको। इस सेमिनार में मौजूद हर व्यक्ति भारत को बीमारियों से छुटकारा देने के लिए, योगदान देने के लिए अगले 50 साल तक लगातार, तो आने वाली पीढ़ियां आपकी फोटो लगा के पूजा करेगी, मूर्तियां बनाएगी, जैसे राजीव दीक्षित को आज पूजा जाता है। अगर आप इसमें मेरा सहयोग करोगे तो आपके आने वाली 100 पीढ़ियां आपका नाम याद रखेगी, क्योंकि आप ऐसा काम करके जाओगे अगर लोगों को जागरूक करोगे तो। पैसा तो एक साइड बेनिफिट है जो आपका आएगा इतना आएगा, लेकिन पैसे के साथ में जो सम्मान, जो इज्जत और लोगों के दिल में आपके प्रति जो श्रद्धा का भाव है वो आने वाला है। इसलिए एक एक चीज को हमें ध्यान से समझना है, क्योंकि ये चीजें आपकी लाइफ को प्रभावित कर रही है डायरेक्ट रूप से, राइट? करेंगे आप सारा ये सहयोग? यस। कुछ लोग तो अभी सुन के चले जाएंगे, कुछ लोग बीच बीच में सो भी जाएंगे। इसीलिए इस दुनिया के अंदर सफल और असफल लोगों के भीड़ के अंदर देखोगे तो सफल इतने से असफल लोगों की ढेर संख्या भरी पड़ी है ना। कहते हैं ना कई बार मजाक में जब अक्कल बढ़ गई थी भगवान के हाथ, तब कहाँ चले गया था बोला। ऐसे बहुत सारे लोग जब ज्ञान बट रहा होता है तब कहीं चले जाते हैं। एनीहाउ, तो ये जो केमिकल है ये हमारे को कैंसर पैदा कर सकता है, स्किन एलर्जी पैदा कर सकता है, लिवर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है और सारे बॉडी के अंदर तमाम विकृतियां कर सकता है। अगर एक दिन खाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉडी की हमारी जो कैपेसिटी है अपने आप को स्वच्छ करने की, साफ करने की, हीलिंग करने की, रिपेयर करने की, बॉडी की खुद की एक मैकेनिज्म है, खुद की एक क्रिया है। लेकिन बॉडी की जो मैकेनिज्म है, बॉडी की जो क्षमता है, उससे ज्यादा अगर करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, तब बॉडी को डैमेज होता है। एक दिन में ऐसा अभी जहर खाया अभी मर जाओगे तो टूथपेस्ट कोई नहीं करता। सही बात। 4-5 पता चला कि साहब दिल्ली के अंदर टूथपेस्ट कोलगेट इस्तेमाल करते 500 लोग मर गए, सारे बंद हो गए, टूथपेस्ट करना ही नहीं। लेकिन ये धीरे धीरे होता है, जहर का असर भी धीरे धीरे होता है और अमृत का असर भी धीरे धीरे होता है। आप अगर एक गुलाब जामुन खाते, लोगों का इतना मोटा पेट निकल जाता, तो कोई गुलाब जामुन नहीं खाता। खाता कोई नहीं सर, है ना, बहुत कोई मतलब बाई चांस ही कोई खाता कि साहब एक सिगरेट पीते आदमी मर गया तो सिगरेट नहीं पीते, एक गुटखा खाते इधर ट्यूमर निकल जाता मोटा सा कैंसर का, तो कोई नहीं खाता, राइट? या एक बार जिम करते हमारे डोले ओले बन जाते, सब बिल्कुल ऐसा फिट हो जाता है ऋतिक रोशन, सारी दुनिया ऋतिक रोशन बन के घूम रही होती है सर, राइट? तो एक बार में बन जाते, सारे बनते। लेकिन ना अच्छा काम एक बार में होता है, ना बुरा एक बार में होता है। इट इज अ प्रोसेस, लगातार करना पड़ता है। जैसे हमको पैदा करने के लिए माता जी को 9 महीने इंतजार करना पड़ा, लेकिन हम तो कहते हैं कि हमको तो भैया 9 दिन में चाहिए। दिस इज नॉट पॉसिबल। एनीहाउ,
तो ये सोडियम लोराइड सल्फेट के अलावा उसमें सैकरीन नामक केमिकल है। जितने भी कृत्रिम चीजें हैं, आर्टिफिशियल चीजें हैं जो नुकसान कर रही है वो उसमें मौजूद है। इसके अलावा मिथाइल पैराबीन और प्रोपाइल पैराबीन नामक 2 केमिकल उसमें पाए जाते हैं। वो केमिकल भी नुकसान करते हैं, फ्लोराइड भी नुकसान करता है। और साथ में क्या है उसमें? और कुछ भी नहीं है साहब। और तो हमारे राजस्थान में मकराना है, वहां मार्बल का चूरा निकलता है पाउडर, बाकी का वो मार्बल का पाउडर है बस। और कुछ भी नहीं है उस टूथपेस्ट के अंदर, बाकी परफ्यूम है, फ्लेवर है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसको आप रगड़ रगड़ के बड़े खुश होते हैं। हड्डियों का चूरा भी, अगर वो मार्बल का चूरा कम पड़ गया तो हड्डियों का चूरा भी डाल दिया जाता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर गाय रोज जो है कम से कम भी 10,000 गाय रोज कटती है। तो वो क्या करेंगे उस कचरे का? तो हड्डियां भी उसमें डाली जाती है और उसको नॉर्मल मानते हैं। तो आप जो जिंदगी भर करते आ रहे हो कोलगेट वगैरह, इसके बारे में कोई सच्चाई बोले तो लोगों को समझ में नहीं आता। मेरे गुरु राजीव दीक्षित ने बहुत अच्छे से इन सब चीजों के बारे में बताया और मुझे चीजें समझ में आई। खैर, अब अगर इसके विपरीत हमारे मुंह के अंदर सुबह सुबह खूब सारी जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाया हुआ हमारे मुंह में डाला जाए, या कोई ऐसी औषधीय तत्व डाला जाए, जैसे पहले लोग वज्रदंती, नीम, बबूल, कई प्रकार के वृक्ष हैं जिनकी टहनी को तोड़ के आराम से ब्रश किया करते थे, दातुन जिसको बोलते हैं, चबा चबा के किया करते थे। लार बनती थी, वो लार जब हमारे शरीर के अंदर जाती थी तो हमारे लिए अमृत का काम करती थी। अभी हमने लार वाला सिस्टम ही बंद कर दिया, हमारे मुंह पे लार ही नहीं बनती है क्योंकि हम सारे दिन जहर खाते हैं, राइट। एनीहाउ, डॉक्टर नेचर ने इस समस्या को समझा। आज से नहीं, कई सालों से, मैं लगभग 2009 से ये टूथपेस्ट बना रहा हूँ, कई देशों में निर्यात कर रहा हूँ, अच्छी प्राइस मिलती है। आज ये टूथपेस्ट जब मैं अमेरिका भेजता हूँ तो 130 रुपए का मुझे होलसेल का प्राइस मिलता है। यानी कि जो बंदा मेरे से 10 लाख टूथपेस्ट का पैसा एडवांस देता है 2 महीने पहले, उसको मैं 130 रुपए में देता हूँ और वो खुशी खुशी देता है कि यार इतना सस्ता टूथपेस्ट मिल रहा है, क्योंकि वहां पे वो 2000 रुपए में बेच रहा है। ही इज वेरी हैप्पी। लेकिन यहाँ के लोग, और बाप रे बोला महंगा है टूथपेस्ट तो डॉक्टर के पास जाएगा ना जब कैंसर का ट्यूमर लेके, तब समझ में आएगा महंगा क्या था। तब समझ में आता है ना कि महंगा क्या था। घर बिक जाते, बीवी के गहने बिक जाते हैं, लोग जिंदगी भर के लिए मजदूर बन जाते हैं। एक कैंसर पेशेंट मेरे पास आए, वो एक अच्छे खासे जमींदार थे। बीवी के कैंसर को ठीक कराने में 2013 से लेके जिंदा तो रही, लेकिन वो कैंसर ठीक नहीं हुआ और 3.5 करोड़ रुपए लग गए। जमीन बिक गई, घर बिक गया, गहने बिक गए, गाड़ी बिक गई। अभी फिलहाल वो सीमेंट फैक्ट्री के अंदर 9000 रुपए में मजदूरी कर रहा है, लेकिन बीवी का कैंसर फिर भी ठीक नहीं हुआ। अब वो दुआ कर रहा है कि भगवान मेरी बीवी को मार दे, नहीं तो मेरे और मेरे बच्चों को भी आत्महत्या करनी पड़ेगी। और जो मेरे पास आता है तो सारी उसने घटना बताई मेरी फैक्ट्री के एक एम्प्लॉई ने। इसके बाद उसको बताया था कि सर हमारे सर ऐसे ऐसे थोड़ा सा मदद करते हैं तो आप चले जाइए। और भगवान कसम टचवुड कहता हूँ, पिछले 9 महीने से उसका इलाज चल रहा है, 25 पैसा भी हमने उससे लिया नहीं है और अभी वो 99% स्वस्थ है। ये सब करने के लिए, ये जो मैं कर पाता हूँ इसके लिए ऐसा नहीं कि आसानी से हो रहा है। आज भगवान की दया से लगभग 46 वृद्धाश्रम है जिनको हम लोग, जो भी हमारा छोटा मोटा हैसियत है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ कर पाते हैं। फ्री दवाइयाँ दे पाते हैं, भोजन दे पाते हैं, जो भी कुछ कर पाते हैं वो इसलिए कर पाते हैं कि आज भी दिन में 14-15 घंटे काम करता हूँ, आज भी पूरी दुनिया में ट्रेवल करता हूँ, आज भी कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से हम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के व्यापार को बढ़ा सकें। मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। आप जो ये जहर खा रहे हैं, सबसे पहले तो खुद को बचाइए, क्योंकि आप अपने आप को नहीं बचाए। बिकॉज़ थिंग्स टू चेंज, यू हैव टू चेंज। दुनिया में परिवर्तन, बदलाव लाना है तो अपने से लाना है। सारी दुनिया को हम ज्ञान फैल रहे हैं, तो ये मत कर टूथपेस्ट बेचने जा रहे हैं दूसरे आदमी को और उसको सारा ज्ञान जाके उसके घर में उल्टी कर देंगे, जो यहाँ सीखा था कि सोडियम क्लोराइड सल्फेट है, ये है, जहर है, वो है। अरे तुम्हारे पिताजी जो है वो सुबह सुबह कोलगेट रगड़ रहे हैं, तुम्हारी माँ कोलगेट रगड़ रही है, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को तू मार रहा है, खुद तू कोलगेट रगड़ रहा है, तेरे को हक नहीं बनता है ये सब बात करने का। मैं डॉक्टर नेचर में चाहता हूं कि डिसिप्लिन्ड लोग, अगर आप फॉलो नहीं कर सकते हो तो मैं कहता हूं भाड़ में जाओ, कुएं में गिर जाओ, डॉक्टर नेचर मत करो। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ मेरे जैसे लोगों की जरूरत है जो अपना जीवन को आहुति देर करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि देखिए, मेरी बातें बहुत सारे लोगों को बुरी लगती है, लेकिन मैं कहता हूं कि गरीब व्यक्ति को, आज 1 लाख से नीचे कमाने वाला हर व्यक्ति गरीब है। वैसे आपकी परिभाषा गलत है तो ठीक कर लेना उसको। अपने दिमाग में कोई को लगता है कि मैं लाख रुपए 50,000 रुपए कमा रहा हूं तो गरीब नहीं हूं, एक्चुअल में बुरा मत मानिए। आज 1 लाख रुपए से नीचे कमाने वाला व्यक्ति 100% गरीब है, वो अपने जीवन को ठीक से जी नहीं सकता है। तो
तो अगर इस तरह के कोई व्यक्ति और अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप 6 घंटे से ज्यादा सोएं, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप टेलीविजन देखें, आपको कोई हक नहीं बनता कि दुनिया का कोई सा भी काम करें। आपका एक ही मकसद बनना चाहिए कि अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए कैसे मैं काम करूं। मुकेश अंबानी के पिताजी को पूछा गया कि सफलता का क्या राज है, उसने कहा मैंने अपनी जिंदगी को बोला ऐसे रखा, आप पढ़िएगा उनकी बुक्स, ऐसी किताबों को पढ़ना चाहिए था। बोला मैंने धीरू भाई को ऐसे रखा टेबल के ऊपर, माचिस जलाई और आग लगा दी। मैंने धीरू भाई अंबानी को बोला पिछले 25 साल पहले जला दिया था कि तेरी जिंदगी मस्ती करने के लिए पैदा नहीं हुई है, तेरी जिंदगी वड़ा पाव खाने के लिए पैदा नहीं हुई है, तेरी जिंदगी फिल्में देखने के लिए पैदा नहीं हुई है, तेरी जिंदगी अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं हुई है, तेरी जिंदगी सोने के लिए नहीं हुई है। तेरा काम है अपने जीवन को बलिदान कर दे, आहूत कर दे और अपने आने वाली 100 पीढ़ियों को आबाद कर दे। और ये मैंने काम करके दिखाया। किसी ने किसी को कुर्बानी देनी पड़ी भैया। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी फिल्में देखते, मटर गश्ती करते, अंग्रेजों की लड़कियों को देखते तो साला आजादी नहीं मिलती हमको। समझ रहे हो ना? उसको क्या पड़ी थी उस आदमी को? मोहनचंद करमचंद दास गांधी अच्छा पढ़ा था, उसका बाप पैसे वाला था भाई। उस जमाने के अंदर बाहर पढ़ने गया अफ्रीका में तो कोई छोटी बात थोड़ी है। उस जमाने में विदेश पढ़ने गया है, अच्छा टाई पहनता था, बताते थे उस जमाने के अंदर 4000 रुपए का कोट पहनता था आदमी। आज के लोग नहीं पहन रहे। उस जमाने में 4000 का कोट पहनने का मतलब समझते हो? सब कुछ छोड़ दिया बंदे ने। बंदे की सनक गई, बंदे की खोपड़ी खिसक गई कि साला तुमने मेरे को ट्रेन से गिराया ना, तुमको साला मेरे देश से निकाल के बाहर फेंकूंगा मैं। आ गया इंडिया, कसम खा ली कि साला फेंक दिया अपना कोट, फेंक दिया अपना चप्पल, फेंक दिया अपना पैंट शर्ट और सारी जिंदगी धोती में गुजार दी एक मिशन के पीछे। आज इसलिए बाबू की फोटो छपी है तुम्हारे नोट के ऊपर, तुम्हारी भी छप सकती है। जिंदगी आपको लगानी पड़ेगी अगर बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो। बाकी तो कुत्ते, बिल्ली, सुअर, चींटी, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर सभी जीते हैं, सभी खाना खाते हैं, सभी पॉटी करने जाते हैं, सभी अपने बच्चे पैदा करते हैं, सभी अपने बच्चों को खाना खिलाने की व्यवस्था करते हैं। हमने क्या खास इसके अलावा हमने कुछ एक्स्ट्रा कुछ किया? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द डॉग एंड अस? उस कुत्ते के बच्चे को भी कोई हाथ लगाने जाता है तो वो भी गुर्राता है, जैसे हम करते कि हमारे बच्चे को कैसे हाथ लगा दिया। लेकिन वो कुत्ते में इतना दिमाग नहीं है कि अपना जीवन को बदल सके। वो कुत्ते में इतना दिमाग नहीं है कि जो लोगों की जनसेवा कर सके। उस कुत्ते में इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने समाज के कल्याण के लिए अपने आप को आहूत कर सके, अपनी जनरेशन के लिए पैसा कमा के छोड़ सके ताकि उसकी जनरेशन सुखी रहे। राजीव दीक्षित मेरे गुरु बिना पैसे के 1 रुपया नहीं कमाया, फिर भी अपने जीवन को पूरा लगा दिया। तो मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि वो इंसान बिना पैसों के इतना काम कर सकता है। तो मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं, और जब मेरी पत्नी कहती है कि तुम क्यों काम करते हो, क्यों भागते दौड़ते रहते हो, कि उसको देखते हुए 20 साल हो गए मुझे। सन 2001 से लेके आज तक लगातार नॉन स्टॉप मैंने एक दिन छुट्टी नहीं बिताई है। जहां भी गया हूं वहां पे मैंने काम किया है। अभी मैं मसूरी जाने वाला हूं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जा रहे हैं, लेकिन मैंने मसूरी के अंदर ऑलरेडी कुछ अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया। हालांकि टीम के साथ बिजी रहूंगा, वहां भी ट्रेनिंग करनी है, मीटिंग करनी है, लेकिन मैंने मसूरी के अंदर ऑलरेडी जो है 20-22 डॉक्टर्स को मैंने इनविटेशन भेजा है, उनके साथ मीटिंग फिक्स करवाई है। मेरे एम्प्लॉइज वहां पे 2 बार जाके आ गए ताकि मैं उनसे मीटिंग कर सकूं, डॉक्टर नेचर में ज्वाइन कर सकूं, और जाके डॉक्टर नेचर के हमारे जो एसोसिएट जा रहे हैं इनमें से कुछ जो एक्टिव वर्कर्स हैं, जो ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, उनको मैं कुछ नए डाउनलाइन दे सकूं। इसके लिए मैं काम करता हूं, क्योंकि मुझे कोई हक नहीं बनता जब मेरे देश के अंदर लाखों लोग मर रहे हैं, जब लाखों लोगों के रोज कैंसर हो रहा है, 22 लाख बच्चे जब इस तरीके से विकृत पैदा हो रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि यार मुझे कोई हक नहीं बनता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में इस विकृत स्थिति को, इस गंभीर स्थिति को, यह अलार्मिंग कंडीशन है। भारत के अंदर करोड़ों की तादाद में बीमार लोग हैं। भारत विश्व का एक डायबिटिक कैपिटल बन गया है। ये सारी शब्द हमको बड़े सुन लिया, अरे भारत डायबिटिक कैपिटल। अरे तो भैया कुछ कर, तू कुछ कर इसके लिए।